हेलो दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है चंद्रयान 3। चांद के लिए रवाना होता है, लेकिन इसका सफ़र 2008 में शुरू होता है 22 अक्टूबर को चंद्रयान 1 से। चंद्रयान 1 के बारे में अगर थोड़ा देखें तो ये 2 साल के लिए काम करने वाला था, लेकिन ये सरफेस पे नहीं, ये मून के ऑर्बिट पे काम करने वाला था। इसका काम था मून सरफेस की स्टडी करना और पानी ढूंढना और नक्शा तैयार करना। लेकिन ये 2 साल के बजाय 312 दिन में ये सिग्नल टूट जाता है और उसके बाद से फिर ये लापता हो जाता है। अब बारी आती है चंद्रयान 2 की। इसमें सब कुछ सही चल रहा होता है और जब आखिरी टाइम में लैंड करने वाला होता है तो कुछ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के वजह से ये स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और सारा मिशन बर्बाद हो जाता है। अब आज इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो 14 जुलाई 2023 2:35 पे लॉन्च हुआ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. 9, 8, 7. चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के जैसा ही लैंडर है, रोवर है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। इसमें ऑर्बिटर के जगह पे प्रोपल्सन मॉड्यूल है। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट तक लेकर के जाएगा। अब ये सैटेलाइट का टोटल वेट है 3900 kg, जिसमें से प्रोपल्सन मॉड्यूल का वेट है 2148 kg और लैंडर और रोवर को मिलाकर 1752 kg का है, जिसमें से रोवर खुद 26 kg का है। ये सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है LVM-3M4 रॉकेट से। LVM-3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से ये लॉन्च हुआ है। इस मिशन का उद्देश्य है लैंडर को मून के सरफेस पे सॉफ्ट एंड सेफली लैंड कराना और मून को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश होगी। मून के सरफेस पे बहुत सारे केमिकल है, पानी है, मिट्टी है, उस पर रिसर्च भी की जाएगी। चंद्रयान 3 को जिस टाइम लॉन्च किया गया उससे 16 मिनट के बाद चंद्रयान जो है अर्थ के ऑर्बिट में सेट हो गया। अब करीब 40 दिन के बाद लगभग 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर जो है मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा। लेकिन अभी भी ये अर्थ के ऑर्बिट में है और ये अर्थ के ऑर्बिट से बाहर कैसे निकलेगा, आप थोड़ा इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। ब्लू डॉट को अर्थ समझिए और पिंक कलर का जो रोटेट कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, वो हमारा चंद्रयान 3 है और ग्रीन कलर का जो सर्कल है वो हमारा मून है, जो हमारे चारों तरफ अर्थ का घूम रहा है। अब चंद्रयान 3 जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। स्पेस में ऐसा है कि आप जितने भी स्पीड से उसको घुमा दो अर्थ के चारों तरफ, वो उसी स्पीड से घूमेगा और अर्थ का चक्कर लगाएगा। अब जो है इसको फिर से एक बार इंजन चालू करेगा, वो फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा और फिर राउंड घूमेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर राउंड घूमेगा। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको एक बार जोर का झटका लगेगा और वो जो है मून के ऑर्बिट तक चला जाएगा। यही प्रोसेस से मंगलयान भेजा गया था। आप मिशन मंगल मूवी देखो तो उसमें ये प्रोसेस सेम दिखाया गया है। अब जब चंद्रयान जो है वो मून का ऑर्बिट पकड़ लेगा, फिर उसी तरह जिस तरह से अर्थ से बाहर निकलने के लिए उसमें फोर्स लग रहा था, अब ये फोर्स लगेगा मून के करीब आने के लिए और धीरे धीरे करते ये मून के करीब आएगा और उसके बाद ये लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर तक आकर के ये ऑर्बिट पे घूमने लगेगा। चंद्रयान 3 कुछ ऐसा दिखता है। इसमें प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर तीनों है। ये है प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये लैंडर और रोवर को मून के सरफेस का 100 किलोमीटर कक्ष में रखेगा। इसको देखने पर एक बॉक्स के शेप के जैसा लगता है। इसमें जो ब्लू प्लेट दिख रही है ये सोलर प्लेट है, मतलब कि सनलाइट को यूज़ करके एनर्जी में चेंज करके इसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये है लैंडर। ये मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसका लेग चंद्रयान 2 के लेग के हिसाब से ज़्यादा मजबूत है और इसके चारों तरफ 800 न्यूटन का थ्रस्टर लगा हुआ है। ये थ्रस्टर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए यूज़ में आएगा। ये थ्रस्टर लैंडर को स्टेबल भी रखने का काम आएगा और अगर लैंडर ज़्यादा स्पीड है
तो ये इसको स्लो भी करेगा। लैंडर 3 पेलोड लेकर के जा रहा है। पहला है थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये टेम्परेचर मेज़र करेगा। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, मतलब कि वहाँ के भूकंप के गतिविधि को ये नोट करेगा। तीसरा है लैंगमोयर प्रोब, मतलब कि ये प्लाज्मा की डेंसिटी को जांचेगा। अब अगर रोवर की बात करें तो ये एक 6 पहिए वाला मॉडल है जिसका वजन 26 किलो है और इसका रेंज 500 मीटर तक है। इसमें एक कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और ड्रिल इक्विपमेंट्स है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रशिया का स्पेसक्राफ्ट मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले इसका बहुत सारा मिशन फेल हुआ था। लेकिन चाइना को अगर देखें तो 2013 में चांग-ई 3 जो है वो पहले ही अटेम्प्ट में चांद पे पहुंच गया था। अब चंद्रयान 3 पे वापस आते हैं। अब ये चंद्रयान 3 जो है ये साउथ पोल पे लैंड करेगी मून के सरफेस पे, और ऐसा इसलिए है कि यहाँ का रीजन जो है वो बाकी सब रीजन से अलग है। यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम आती है। यहाँ पे लगभग -200 डिग्री सेल्सियस ठंड होती है। तो जहाँ इतनी ठंड पड़ती है तो हो सकता है कि यहाँ पे आइस के फॉर्म में पानी मिल सकता है, और चंद्रयान 1 ने भी यहाँ पे पानी होने का संकेत दिया था। तो ये एक बड़ा रीज़न बनता है कि साउथ पोल पर लैंडिंग करना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा जो साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे और इसमें जो है 4 है। एक इसलिए हटा दिया गया कि इसके जगह पे एक्स्ट्रा फ्यूल रखा गया, और ये चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा तो उस टाइम 2 ही इंजन चालू रहेंगे और 2 इंजन जो है इमरजेंसी के लिए बैकअप के तौर पे रहेगा। लैंड होने के बाद ये मिशन 14 दिन तक चलेगा। अब 14 दिन तक इसलिए चलेगा कि वहाँ पे जो है 14 दिन तक उजाला रहता है और 14 दिन तक अंधेरा, और जब तक उजाला रहेगा तब तक यहाँ पे रिसर्च चलेगी, क्योंकि इसके लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगा हुआ है जिसके वजह से हमारे इक्विपमेंट्स को पावर मिलेगी। और यहाँ रात में -100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ठंड होगी, जिसके वजह से हमारे इक्विपमेंट्स जो है वो ठंड में ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए 14 दिन तक ही एक्सपेरिमेंट चलेगी। जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी तो इससे हमारे कॉमर्शियल बिजनेस को भी फ़ायदा होगा। अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस, उसकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ये इसरो के LVM-3 रॉकेट को कॉमर्शियल एंड टूरिज़्म पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।